ठीक है जी। कभी भी दो बॉल का क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स में, है ना, ये एक अलग ही टॉपिक हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजीली बनाते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 80 मीटर। ड्रॉप मतलब क्या हो गया? ड्रॉप मतलब क्या हो गया? एक डाटा हमें पता है, एक्सेलरेशन भी पता होता है, अंडर ग्रेविटी है सारा मोशन, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, हाइट पता है 80 मीटर। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, 80 मीटर के हाइट से। उसी टाइम दूसरा बॉल, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकेंड बॉल है, यू स्पीड, कितने स्पीड से थ्रो किया गया है? विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये टोटल हाइट 80 मीटर है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, ये कहीं यहाँ पे कोलाइड करेगा, दोनों बॉल मिलेगा 1 और 2, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहाँ कोलाइड करेगा, ठीक है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही मान लो ये ए है, ये 30 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, ठीक है। इसको क्या लगेगा कि मेरे तरफ 20 से आ रहा है, अब ये उसके तरफ जाएगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, समझ रहे हो? तो ठीक है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, है ना। ऑब्जर्वर ये है, यानी कि भी ए बी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी ए माइनस बी बी मीन्स 30 माइनस 10 कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही कार है, इधर से जा रहा है 10 से, और ये बी है, इधर आ रहा है 20 से, तो क्या लगेगा एक दूसरे को, है ना, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी रिलेटिव लिखते हैं हम लोग 10 प्लस 20, उसका भी रिलेटिव क्या लिखेंगे? 20 माइनस 30, उसमें माइनस करते हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस करते हैं। बस इतना ही सा है भी रिलेटिव, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, ये भी ए माइनस भी ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। इतना कहानी है, ठीक है जी। बॉल ए की एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। बॉल बी की भी एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, ठीक है। तो ए रिलेटिव क्या हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये रिलेटिव क्या होगा? सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है? माइनस। तो जी माइनस जी कितना होगा? 0। यू रिलेटिव कितना होगा? इसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं, 0, है ना। प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी करो, तो क्या हो जाएगा? 40। तो यू रिलेटिव क्या आया? 40। एस रिलेटिव क्या आया? दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है गैप दोनों का? 80। अब हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहते हो? इस डाटा के अकॉर्डिंग आप कौन सा यूज करना चाहते हो इक्वेशन? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब में रिलेटिव, कोई डाटा चेंज नहीं करना है, सिंपल फार्मूला लिखो और उसके साथ रिलेटिव। ए रिलेटिव क्या हो गया? 0। एस रिलेटिव कितना था? 80। यू रिलेटिव 40। टी टाइम कितना आया? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो कोलाइड करेगा, यहाँ से यहाँ इसको लगा 2 सेकेंड और उसको भी लगा 2 सेकेंड, दोनों एक ही टाइम में एक साथ फेंका गया तो एक टाइम पे कोलाइड करेगा।
अब आराम से हाइट निकाल सकते हैं, ये वाली हाइट। इसको 2 सेकेंड चला दो, पहला क्या आ गया, टाइम आ गया। उसके बाद हाइट निकालनी है, तो अब अपने पास क्या डाटा आ गया, यू हमें पता है 40, यू क्या है 40, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस जी। और टी क्या है 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड हमें पता चल गया है ना कि 2 सेकेंड बाद कोलाइड होगा, तब आराम से हाइट निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, एस का, वही डिस्प्लेसमेंट हाइट दे देगा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा कौन सा हाइट पे, यू क्या है 40, टी क्या है 2 प्लस हाफ माइनस 10 और टी स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये कितना होगा 80 माइनस 20, 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ये कितना आ गया 60 मीटर। वो सिर्फ 20 मीटर चला है और ये 60 मीटर। तो कभी भी 2 बॉल का क्वेश्चन है, रिलेटिव वाला यूज करना है, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, एक बॉल को 40 से थ्रो किया गया है, ठीक है। टोटल कितना है 80 मीटर हाइट। किसी एच हाइट पे वो दोनों बॉल मिल रहा है 1 और 2। एच हाइट चला होगा, ये एच हाइट चला होगा, तो ये कितना चला होगा, ये एच हाइट चला है तो ये कितना चला होगा, फर्स्ट बॉल 80 माइनस, टाइम तो सेम लगा होगा, साथ साथ फेंका गया है तो दोनों के लिए टाइम तो सही होगा वही, ठीक है, ठीक है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस फर्स्ट बॉल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना चला है वो 80 माइनस एच। यू क्या है फर्स्ट बॉल का 0 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड बॉल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना चला एच। यू क्या होगा 40, टाइम सेम, ठीक है। यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे एक्सेलरेशन, बॉल उधर जा रहा है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। इसमें तो यू का कुछ डायरेक्शन था नहीं और एक्सेलरेशन नीचे था, है ना, तो उसको पॉजिटिव ही ले लिए, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव करवा दिए। इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो ऐसे साइन पे ध्यान देना, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको जैसे मन करे सॉल्व करो। ये एच की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में। एच इक्वल टू पुट कर सकते हैं, तो 80 माइनस ये एच क्या होगा 40t, एक मिनट माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो माइनस 40t और ये पॉजिटिव प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 था ना। 80 इक्वल टू 40t, t इक्वल टू फील आया, ठीक है। एच पूछ रहा है, टाइम आ गया है, इसके अंदर पुट कर दो, टाइम आ गया इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आएगा एच इक्वल टू 40 इंटू 2 माइनस
हाफ G10 और t² मीन्स 4। सेम आंसर आएगा 80 माइनस 20 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। एज क्या है, फ्रॉम ग्राउंड लिए है, होगा, फील आया, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड है। वो इजी होता है। फर्स्ट मेथड इस रिलेटिव से आ जाएगा, वो बिल्कुल इजी होता है, जादू की तरह बन जाता है उससे। ये पूरा कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है भाई, ये टी टाइम चला, टोटल टी टाइम ये भी चला और ये भी टी टाइम चला है। यहाँ से यहाँ ये टी चला और ये भी यहाँ से यहाँ टी चला, सेम टाइम पे थ्रो किया गया है, तो है कि नहीं। तो इससे आपको फील आएगा।